गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही संवेदनशील और एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या के रूप में उभर कर भारत में सामने आया है। वो टॉपिक है मादक द्रव्य व्यसन या ड्रग एडिक्शन। मादक द्रव्य व्यसन क्या है, इसको पहले हमें समझना पड़ेगा। एक पदार्थ है जिसका प्रयोग व्यक्ति तनाव से मुक्ति पाने के लिए, अपने दुखों का अंत करने के लिए या दुखों को भूल जाने के लिए या परेशानी से छुटकारा पाने के लिए करते हैं। लेकिन ये मादक द्रव्य व्यसन जो है ऐसा व्यसन है कि यदि आपने एक बार इसका प्रारंभ कर दिया तो उसके पश्चात आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हमारे शरीर की रगों में दौड़ने लगता है और यदि इसकी पूर्ति नहीं हुई तो हमारा सर दुखने लगता है, मस्तिष्क कोई कार्य नहीं करता, मन में कोई विचार नहीं आता, शरीर में थकान सी आती है और अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। ये इस मादक द्रव्य व्यसन के लक्षण है। जब तक इसकी खुराक वापस न मिले तब तक शरीर का संचालन भी जो है वो व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ऐसे पदार्थ को मादक द्रव्य व्यसन कहते हैं या ऐसे पदार्थों के सेवन को मादक द्रव्य व्यसन कहते हैं। देखते हैं इसकी क्या परिभाषा है। मादक द्रव्य व्यसन वह दशा है जिसमें शरीर को कार्य करते रहने के लिए मादक पदार्थ प्रयोग की आवश्यकता महसूस होती है। तो मादक द्रव्य व्यसन जो है वो दशा है जिसमें शरीर को कार्य करने के लिए मादक पदार्थ जो है प्रयोग में लाना आवश्यक है। यदि मादक पदार्थ का प्रयोग बंद कर दिया जाता है तो शरीर के संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। यदि मादक द्रव्य को बंद कर दें हम उसके व्यसन को, और पहले से करते आ रहे हैं, तो हमारे शरीर में संचालन, जैसे बहुत दूर तक जाना है या कोई कठिन कार्य करना है, हम नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति से बचना बहुत जरूरी है और ये स्थिति जो है वो युवाओं में सबसे ज्यादा उभर कर सामने आई है। युवाओं में छात्र असंतोष, हिंसा की भावना, तनाव की भावना, बेरोजगारी, इन सब से मुक्ति पाने के लिए वो मादक द्रव्य व्यसन का प्रयोग कर रहे हैं, मादक पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मादक द्रव्य व्यसन या मादक पदार्थों का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये जानलेवा है। बाद में सबसे पहली बात तो ये कि ये मादक पदार्थ जो है वो कम कीमतों पर नहीं, बहुत ज्यादा कीमतों पर उपलब्ध होते हैं। उपलब्ध न होने के स्थिति में व्यक्ति अपराध करने लगता है, अपराधी प्रवृत्ति की ओर बढ़ता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति जो है वो अपराधी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप सिर्फ भोजन का प्रयोग करें, ऐसे किसी पदार्थ का प्रयोग ना करें। अब हम देखते हैं कि मादक द्रव्य में कौन कौन से पदार्थ आते हैं। सबसे पहले लेते हैं शराब। शराब क्या है? शराब गेहूं, जौ, गुड़, काजू आदि को सड़ाकर, गलाकर, उसका वाष्पीकरण करके एक ऐसा पदार्थ बनाया जाता है जिसका प्रयोग करने पर व्यक्ति को, जो उसका आदी है, एक सुकून मिलता है। लेकिन ये सुकून बाद में खुद के लिए एक अभिशाप साबित हो जाता है। दूसरा है अफीम। अफीम का एक पौधा होता है, इसमें फूल भी लगते हैं, पत्तियां भी होती है,
अफीम पहले भारत में बिका करता था बाजार के अंदर, लेकिन बाद में अफीम की बिक्री पर रोक लगा दी। अफीम के स्थान पर डोडो का जो है विक्रय बाजार में होता है। डोडो को गलाकर भी इसका सेवन लोग करते हैं। तीसरा है चरस। चरस जो है इसका पेड़ मध्य एशिया में पाया जाता है। चरस की पत्तियों से नशा किया जाता है। चौथा है भांग व गांजा। भांग व गांजा का पौधा एक ही होता है। भांग पत्तियों से बनती है और गांजा फूलों से बनता है। तो अभी शिवरात्रि गई है, आपने देखा होगा कि महाशिवरात्रि को जो लोगों ने बहुत सारी भांग पी रखी थी, गांजा पी रखा था, तो ये कोई प्रसाद नहीं है, ये एक व्यसन है जो हिंदू धर्म में धार्मिक उत्सव के नाम पर बढ़ाया जा रहा है, इसका प्रचलन। लेकिन इस पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है कोकीन। कोकीन का प्रयोग जो है ज्यादातर उच्च वर्ग के लोग इसलिए लेते हैं कि वे उत्तेजित रहे, उनका मस्तिष्क कार्य करता रहे और बहुत तेजी से कार्य करता रहे, उनको एक प्रकार का नशा हो जाए, उनको नींद कम आए, ज्यादा से ज्यादा व्यापार कर सके, ऐसी स्थिति के लिए वो कोकीन का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन बाद में वो भी परेशान हो जाते हैं। हेरोइन का नशा जो है वो छात्रों में, युवाओं में बढ़ता जा रहा है और ब्राउन शुगर भी भारत में काफी समय पहले प्रविष्ट हो चुका है। और ये सारे नशे, शराब, अफीम, चरस, भांग, गांजा, कोकीन, हेरोइन, ब्राउन शुगर, ये स्लो पॉइजन है। जो स्लो पॉइजन जो भारत की युवा पीढ़ी को दिए जा रहे हैं, तो मैं युवा पीढ़ी से यही निवेदन करूंगा कि वो इस प्रकार के नशों से बचकर रहें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाए रखें। तो ये थी जानकारी मादक द्रव्य व्यसन और मादक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।